अब सेकंड पेज में हम चलते हैं। इसके अंदर में पहले कुछ बात करते हैं जो कि एक एक कागज पर आप लिखिए। पहले उसको फलिता को रखिए, एक कागज और एक्स्ट्रा इन लोग को दे दीजिए। एक बार वो मोड़े वाला तो वो ऐसे सादा बिल्कुल रहेगा, हाँ बिल्कुल सादा रहेगा। एक तो पहले आप पहले लिखिए जो हम लिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो है इस्लामिक तंत्र साधना के अंदर में 3 बात ध्यान देना है। पहला है पाक, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है इबादत। पाक पहला, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है इबादत। इस्लामिक तंत्र में 3 बातें हाँ महत्वपूर्ण है। प्रार्थना, पहला क्या बोले? पाक। पाक, दूसरा प्रार्थना, प्रार्थना, तीसरा इबादत। तीसरा इबादत। पाक के लिए वजू करना पड़ता है। वजू क्या होता है जी? वो कहता है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ में पानी लीजिएगा, इस तरह से बंदना वाला होता है, और ये पानी लेकर के इस पर डालते हैं, और इसके बाद ये हाथ को पोंछते हुए हाथ तक लेते हैं, कोली तक है। फिर इससे इसमें लेते हैं, फिर इसको इस तरह पोंछते हैं। ठीक है, मतलब ये उसी तरह से ये पानी लेते हैं, फिर नीचे से ऊपर पोंछते हैं, फिर इसमें भी नीचे से ऊपर पोंछते हैं। माने एक ठेवना तक है, घुटना तक है, ये पाक हो गया, यानी पवित्र हो गया। ठीक है, पहले बायां हाथ में लेना है, हाँ बायां से दायां में रखना है, हाँ चुल्लू को। हाँ, ये इसलिए दाएं में लीजिए, बायां से दाएं में लीजिए, और इसमें लेकर के और ये हाथ से इसको जो है इसमें लिए ना, तो इससे इसमें पूछने हैं, और फिर इसमें लीजिए तो इससे इसमें पूछना है। यानी बायां से दाएं में ना, दायां से बायां को पूछना है, और फिर बाएं लीजिए तो इसमें इसको पूछना है। ठीक है, ये यहाँ तक केहूनी तक के। और उसी तरह से गोड़ में भी कर सकते हैं, गोड़ में भी किया जाता है। तो वो जो है उसका एक पिनिया टाइप का होता है जो हम लोग खरीदे थे, वो तो वो ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकर के खाली ये सिद्धांत देना है। तो बायां हाथ से दाहिना पैर को, नहीं, ये बायां से दाहिना में नहीं ना, और दाहिना से तब बामा में पनिया ही लगेगा। ऐसे करके हाँ, अब बामा में लगेगा, और फिर ये से ये और देखो तो एक भी ये पर जे हाथ पांव लीजिए वो काम करता है। पहला वही बामा के ओगरो में बामे से गोलवास करो, बामा से लेकर के दाहिना में, जैसे इगराम के लोग में ये गोलवास करो। ठीक है, तो ये हो गए वजू। पहले तो पाक तो चलिए ना, पहले पाक तीनों कम कर रहे हैं। तो कहता है पाक वजू से आता है, और इससे पवित्रता होता है। पवित्रता हिंदी में हम बोल रहे हैं, और पाक उर्दू शब्द है। ठीक है, इस्लामी शब्द है, तो वजू करना है। तो इस क्रिया को जब आज शुरू करेंगे अभी हम लिखने के लिए, तो पहले हम वजू करेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना में कलमा पढ़ा जाता है, जिसको हम विनय बोलते हैं। प्रार्थना में कलमा, और कलमा को हम हिंदी में विनय बोलेंगे। तो जैसे हम वजू के बारे में बताए थे कि बाएं चुल्लू में जल लेकर के दाएं हाथ से कलाई तक से केहूने तक के 3 बार धोएं, और फिर यही क्रिया फिर जो है दाएं में लेकर के बाएं को 3 बार धोए। धोए क्या पोंछना है, समझिए। हाँ हाँ, उसके बाद फिर जो है बाएं से दाएं में लीजिए, और फिर मुंह में पोंछिए। मुंह में भी ऊपर तक पोंछना है, नीचे से ऊपर गिर जाना है। ठीक है, और इसमें एक क्रिया है बहुत अच्छा, आप ऐसे ऐसे कीजिए थोड़ा सा। इस तरह से क्या होता है, यहाँ एक वो है, बाद में हम बताएंगे, एक नस होता है,
और ये बहुत जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी के अंदर में कान में बांधा जाता है वो एवेगस एक नस होता है। ये नस जो है सीधे यहाँ से चल करके सीधे जो है लिंक और गुदामार्ग के बीच में जाता है। तो यहाँ भी अवेगस माने वो जो है अवेगस नस जो है एक्टिवेट हो जाएगा आपका, तो इससे जो है एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ऊपर चलता है इस तरह से, और इसको इस तरह से दाढ़ी में ऐसे पूछते हैं वो लोग, मोछ नहीं रखते लेकिन दाढ़ी में ऐसे करते हैं। ये प्रतिदिन करेंगे तो आपको अपने आप ऊर्जा महसूस होगा, है तो उसका, लेकिन हम कहते हैं कि ये पूरे धर्मों का, उसमें हम कल चर्चा करेंगे जितने भी है धर्म, क्या उसको बोलते हैं, उसको एक बोलिए अलग अलग एक कुनबा है, और उसमें जो जो अच्छी बात है उसको हम ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक मेडिसिन तैयार करेंगे, माने तंत्र जो है इंटीग्रेशन तंत्र हो गया, उससे भी लिया उससे भी लिया। तभी हम तो सिर्फ इस पे कर रहे हैं, फिर कभी मौका मिला तो बुद्ध पर भी करेंगे, कभी जैन पर करेंगे, इस्लाम के भी कर रहे हैं, हिंदू मैथोलॉजी को तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, उसी तरह सिख का भी है, उसी तरह क्रिश्चियन का भी है। गुरु जी ने अलग अलग बताया है जिसमें कि उस तंत्र को छांट करके हम आपके लिए लाते हैं। समझ रहे हैं आगे इसको, तो बच्चों समझिए। अब प्रार्थना के अंदर में इसका कलमा होता है। कलमा क्या होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सिर्फ इतना ही है। इसमें कहीं कहीं 786 लिखा होता है, 786 भी अगर लिख दिया तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हो गया। सिर्फ कहता है 786 नंबर जिस नोट के अंदर में है, वो नोट अगर अपने जेबी में रखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का कलमा क्या होता है प्रार्थना में? तो इसका कहता है, लिख सकते हैं, हे मेरे परवरदिगार, खुदा के नेक बंदे, हे मेरे परवरदिगार, खुदा के नेक बंदे, कायनात में व्याप्त, कायनात में व्याप्त सर्वशक्तिमान खुदा के आवेश को अपने अंदर कशिश पैदा करने निमित्त, खुदा के आदेश, आवेश, आवेश, आवेश में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको आवेश बोलते हैं। खुदा के आदेश को अपने अंदर कशिश पैदा करने निमित्त आपका कलमा पढ़ता हूं। आप हमारे ऊपर रहमो करम, आपका हमारे ऊपर रहमो करम हो। 3 बार बोलना है। ओहमेन, अगर ओहमेन नहीं बोल सकते तो आमीन 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 बोलिए, क्योंकि इसका क्रिश्चियन दोनों में एक ही चलता है। आपका हमारे ऊपर रहमो करम हो। अपने रिपीट कर दी। फिर बोले, आवेश को अपने अंदर कशिश पैदा करने निमित्त हाँ। आपका कलमा पढ़ता हूँ। अपने आवेश को अपने अंदर कलमा, अपने अंदर कशिश पैदा करने निमित्त आपका कलमा पढ़ता हूँ। आपका हमारे ऊपर रहमो करम हो। आमीन 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 3 बार। फिर से एक बार बोलते हैं कलमा को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका अर्थ होगा, हे मेरे परवरदिगार, खुदा के नेक बंदे, कायनात में व्याप्त सर्वशक्तिमान खुदा के आवेश को अपने अंदर कशिश पैदा करने निमित्त आपका कलमा पढ़ता हूँ। आप हमारे ऊपर रहमो करम हो। आपका हमारे ऊपर रहमो करम हो। 3 बार आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस इतना ही बोल दिया हो गया। तो हिंदी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं ना हिंदी में, सेम वही चीज है। ठीक है, समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं।
हिंदू माइथोलॉजी में भी इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, प्रातः उठते हैं, दोनों हाथ को आगे करते हैं, इसमें भी मैंने हाथ ले करके बोलना पड़ेगा, इस देख करके आप फिर ये इतना बोल बिस्मिल्लाह, फिर से नीचे से ऊपर चलेंगे। हम हिंदू में आते हैं दोनों हाथ करते हैं, कराग्रे बसते तू लक्ष्मी, कर मध्य तू षष्ठी, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, ऊपर से नीचे, ये लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, ये अंतर पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम उसको करते आ रहे हैं, आज हमको इसका लाभ लेना तो सिर्फ इसकी बात करेंगे, अपनी बात को बिल्कुल गौण रखेंगे, हम देखते हैं क्या क्या होता है। अब तीसरा हमने इबादत की बात किए थे। इबादत को दरूद बोलते हैं, और इसका हिंदी होता है पूजा। दरूद। अब दरूद 27 तरह का होता है, लेकिन हमारे जो गुरुजी बताए थे वही बात हम सिर्फ कर रहे हैं। एक दरूद हम जानते हैं, वही दिखा रहे हैं। अल्लाह हुम्मा सल्ले मुहम्मदीन, अल्लाह हुम्मा सल्ले, हाँ, मुहम्मदीन, हाँ, आ मुहम्मदीन, अल्लाह हुम्मा सल्ले मुहम्मदीन लिख लिए, उसके बाद लिखिए आ मुहम्मदीन, ये सल्लम मुहम्मदीन क्या बोलते हैं? मुहम्मदीन, पीछे करके तो बोले अल्लाह है, आधा ल पूरा ल है, अल्लाह, हुम्मा हु आधा म पूरा मा, हुम्मा सल्ले, सल्ले मतलब से, आधा ल पूरा ल है, सल्ले, मुहम्मदीन, मुहम्मदीन तो सीधे हो गया, इतना लिख ले लूँ। अब लिखो आ मुहम्मदीन, आकर आ मुहम्मदीन, बा बारक बा मुसल्लम, बा बारक बा मुसल्लम, बा मुसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदीन, बा बारक बा या मुसल्लम, मुहम्मदीन, हाँ, बा बारक बा बारक। मुसल्लम, बा बारक बा मुसल्लम, बा मुसल्लम, ठीक है। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा हाँ, सल्ले, सल्ले होता है जी, जी, स आधा ल ले, सल्ले सल्ले मुहम्मदीन, मुहम्मदीन, आ मुहम्मदीन, या मुहम्मदीन, बा बारक बा बारक बा मुसल्लम, बा मुसल्लम। हो गया। तो इस काम को करने के पहले तीनों क्रिया हम पहले आज करेंगे। सबसे पहले वजू करेंगे, फिर ये जो बिस्मिल्लाह बोलेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्रार्थना करेंगे, अब बाद में ये बोलेंगे। जब ये बोलेंगे तो 3 बार ये गोड़ पर मारेंगे। फिर आसन में बैठ लोगे तो पालते बैठे तो 3 बार इसको मारेंगे, 1 2 3। पहला बार बोलेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली बा मुहम्मदीन बा बारक बा मुसल्लम, 1 बार। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदीन बा बारक बा मुसल्लम, 2 बार। अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मदीन बा बारक बा मुसल्लम, 3 बार। तब जा करके फिर अगला मंत्र पर हम आगे, ठीक है। तो ये तीनों ही हम कर लेंगे। अब फलिता का मंत्र हम बता रहे हैं जो आज हमको करना है। इसमें थोड़ा सा एक बार और रिपीट हाँ, कर बोलो। दारू का मतलब फिर से। दर्द, दर्द में अल्लाह, अल्लाह मतलब आधा अल्लाह, उम्मा सल्ले मुहम्मदीन, आ मुहम्मदीन, आ, हाँ, आकरा यार वाला, आ मुहम्मदीन, बा बारक बा मुसल्लम, हो गया। या दवा बोला आ कौन? या हाँ, या अच्छा, या मुहम्मदीन, बा बारक बा मुसल्लम, हो गया। बा मुसल्लम, अब जो फलिता में मंत्र लिखना है उसको लिखिए। आबुद मंजूलाल, आबुद, आ बुद्ध बुद्ध, बुद्ध, हाँ, मंजूलाल,
मंजू लाल 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 है लाल। चार मुवक्किल भेजो हाल। चार मुवक्किल भेजो हाल। राज्यसभा को लाभो साथ। राज्यसभा को लाभो साथ। मुख से हासिल करो आप। बुक से हासिल करो आप। तिरछा है, एक लाइन में तो लिख दे ऐसे, चाहे नीचे दबा लाइन में हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? आबुद मंजूलाल मंजूलाल चार मुवक्किल चार मुवक्किल भेजो हाल। भेजो हाल। राज्यसभा को लाभो साथ। राज्यसभा को लाभो साथ। लाभो साथ। मुख से हासिल करो आप। मुझसे हासिल करो आप। हाँ। इसको तिरछाइयाँ लिख देना। लिखना है। इसके बाद इसके ऊपर जो है जहाँ यंत्र है, यंत्र को हमको उलट देना है। उलट करके इसके ऊपर जो कटोरी लाए हैं वो रखिएगा, उसके ऊपर रंगा हुआ चावल ला के वो रखेंगे। रखने के ऊपर सब पे थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा गुड़ डालेंगे। उसके बाद ये इत्र है, इत्र का फायर डालेंगे और इसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे और उसके बाद 33 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। इसके बाद लुंगी खोल के ही छोड़ दिए, टोपी खोल दिया, फिर चलिए वहाँ पर नौता दे के चला। समझ गए? ये बुक से कि बुक से हासिल? मुख मुख माने इसका अर्थ समझिए। आबुद मंजूलाल, ये मंजूलाल जो है राज्यसभा को लगता है। इसमें जो है जो पीर है उसको है आबुद, उसका नाम है। अब चार पीर इसमें आएगा, वो पीर के भी नाम हम बता देते हैं आगे, तो अच्छा रहेगा कि कौन सा पीर इसमें आया है। जिसको मुवक्किल हम बोल रहे थे। पहला मुवक्किल है फिरौन। फिरौन, फिरौन हाँ फिरौन। दूसरा है कारून। फिरौन कारून। तीसरा है सादात। सादात। और चौथा अबू हम शैतान। समझिए चार गुलाम आपका हो जाएगा ये। चौथा क्या होता है? अबू हम शैतान। अबू शैतान। हम शैतान। तीसरा होगा तीसरा है सादात। सादात। सादा त तलब में से द कर दात त सादात। सब उर्दू का शब्द है ना, टेढ़ा टेढ़ा है। फिरौन, कारून, सादात, अबू हम शैतान। फिरौन फिरौन, जी। कारून, कारू कारून, काकर कारून, कारून, जी। सादात, अबू हम शैतान। इसमें अबू हम शैतान सबसे ज्यादा यही उठा के मिलता है आदमी को। अच्छा। हाँ। तो ये आज आप करेंगे, आज शुक्रवार का दिन है, अच्छा बात है। लेकिन इस क्रिया को घर ले जा करके एक बार अभी तुरंत नहीं कीजिए, बुधवार से अपने घर में बुधवार से जब आपके पास ऑलरेडी रहेगा, बुधवार के फिर 33 बार जाप कर लीजिएगा। सारा सामान जो आज आप करेंगे, जो बुध बृहस्पति शुक्र 3
घर में जाने के बाद 3 दिन तीन। बृहस्पति शुक्र हाँ बृहस्पति शुक्र शुक्र करना है। एक बार लगा दो फिर रिपीट कर दिए तो सुन लेती। फिरोज फिरोज फिरो ना कारू सदा तो घर में जाएंगे हाँ तो फिर ये 5 बार होने का बहुत फलिता आपका ऑलरेडी रहेगा, अभी फलिता नहीं जलाइएगा। इसका दिन है शुक्रवार, ठीक है। अब लेकिन इसका है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। एक मिनट फलिता जलाने का दिन है नहीं है, ये फलिता ऑलरेडी आपके पास रहेगा। घर ले जाकर के घर जा करके बुधवार के दिन फिर फलिता को आप अति कीजिए, फैला दीजिए इसको, ठीक है ना। आज यहाँ से दिन जब कर लेंगे तो फलिता उसी तरह से बोल करके लीजिए, मोड़िए नहीं उसको, मैंने तिरछाए जो मोड़े कहे नहीं मोड़िए।